कि पुरुष पुरुष की शादी हो जाए, लड़की लड़की की शादी हो जाए, ये हमारे प्रकृति के सिद्धांत में नहीं है। ये अननेचुरल सेक्स का WHO की गाइडलाइन है। वो कहते हैं कि सेम सेक्स मैरिज से स्वास्थ्य संबंधी पैरामीटर नहीं बैठेगा, खराब। ये मामला बहुत गंभीर है। अगर ये चीज़ें लागू हुई तो हमारे देश में जो एक कहा जाता था धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। शादी जैसे, विवाह जैसे सब धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति में शादी पवित्र काम माना जाता है, उस पर बहुत गलत असर पड़ेगा। शादियां टूटेंगी और सेम सेक्स मैरिज बढ़ेगी। कुछ लोगों की वजह से यदि इस देश में ऐसा कानून बनेगा तो समाज में विसंगतियां पैदा होंगी, हत्याएं बढ़ेंगी, अपराध बढ़ेंगे। सर, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर आज आप लोग का सुनवाई था सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज का, तो सर क्या सुनवाई हुआ है? इसमें सेम सेक्स मैरिज में आज सुनवाई हुआ है। भारत सरकार ने ये कहा है, कुछ संगठन और कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि लड़के पुरुष पुरुष की शादी हो जाए, लड़की लड़की की शादी हो जाए। ये हमारे प्रकृति के सिद्धांत में नहीं है। ये अननेचुरल सेक्स कहा जाता है। जो सेक्स अप्राकृतिक है, अननेचुरल है, तो उसको कैसे मान्यता दी जाए। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस पर सुनवाई कर रही, पूरे दिन सुबह से शाम तक। कल भी सुनवाई होगी। लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है। अगर ये चीज़ें लागू हुई तो हमारे देश में जो एक कहा जाता था धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। चरित्रहीनता को फैलाएगा। WHO की गाइडलाइन है। वो कहते हैं कि सेम सेक्स मैरिज से स्वास्थ्य संबंधी पैरामीटर नहीं बैठेगा, खराब होगा। शादी जैसे, विवाह जैसे सब धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति में शादी पवित्र काम माना जाता है, उस पर बहुत गलत असर पड़ेगा। शादियां टूटेंगी और सेम सेक्स मैरिज बढ़ेगी। ये मानसिक बीमारी है, मानसिक रोग है और इसका इलाज होना चाहिए, ना कि इस पर कानून बनना चाहिए। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह, पर्सनल लॉ, सभी धर्म, कोई भी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय बेशक हो, लेकिन सभी शादी को मान्यता देते हैं। शादी के बाद संतान उत्पत्ति होती है, बच्चे होते हैं, आगे बढ़ता है, परिवार में बढ़ता है, प्रॉपर्टी का रखरखाव होता है, बुजुर्गों की व्यवस्था होती है, उनका सम्मान होता है। ये सब होना चाहिए और ये अगर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर हमारे देश में अपराध भी बढ़ेंगे, शादी की संख्याएं घटेंगी, सेम सेक्स मैरिज बढ़ेगा। और इससे पूरी दुनिया में अगर आप देखें, जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो ये भी बात आती है, देखा जाता है ऐसा कि दुनिया के कई देशों में ऐसे हैं जहां ये सेम सेक्स मैरिज अपराध है। ऐसे देश हैं। ऐसे देशों को मानते हुए, भारत के कानून को मानते, और दूसरी बात सबसे बड़ी, इस तरह के कानून बनाने की शक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ना होके देश की संसद को होनी चाहिए। वो कानून बनाएं, जो हमारे विधायक, सांसद बैठे हुए हैं वो कानून बनाएं, उस पर चर्चा करें। लोकसभा, राज्यसभा में उस पर विस्तृत चर्चा हो, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा के प्रतिनिधि और विधानसभा, विधानसभाओं के प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि होते हैं। आम जनता की आवाज़ गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक तक की आवाज़ पहुंचनी चाहिए सदन में, संसद में। वहां जब पहुंचेगी तब उसमें से जो रिजल्ट निकलेगा, जो निर्णय निकलेगा, उनके जनभाव पता चलेंगे कि समलैंगिकता सही है या गलत, सेम सेक्स मैरिज ठीक है या गलत। कुछ लोगों की वजह से यदि इस देश में ऐसा कानून बनेगा तो समाज में विसंगतियां पैदा होंगी, हत्याएं बढ़ेंगी, अपराध बढ़ेंगे, स्वास्थ्य संबंधी बातें आएंगी, बच्चों के प्रजनन नहीं होंगे, आगे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बढ़ेंगे। इस तरह के कई मामले होंगे और हमारे ग्रस्त कानून लग जाता है तो लड़का लड़का से ही सर शादी कर ले। हाँ, लड़के लड़के से शादी कर। बायोलॉजिकल शरीर ऐसा नहीं कहता है, शरीर ऐसा बना ही नहीं है। हमारे शरीर को भगवान ने बनाया है, एक बूंद से हमें बनाया है। तो अननेचुरल सेक्स ये पूरी तरह से गलत है। ना आगे वंशानुगत चीज़ें बढ़ेंगी और बीमारियां बढ़ेंगी और समाज में ऊहापोह की स्थिति आएगी, खासकर बच्चों में आगे और चीज़ें जघन्य होंगी, बढ़ेंगे। हाँ, जेंडर्स के लिए अलग है, ट्रांसजेंडर के लिए अलग बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, उन्हें और सुविधाएं दीजिए, लेकिन उसको कानून के द्वारा यदि ऐसे किया गया तो देश में बहुत विसंगतियाँ बहुत जल्दी पैदा होंगी। इसीलिए हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो
5 जजेस की बेंच सुनवाई कर रही है, उसमें भी इस बात के लिए कह रहे हैं कि उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी उस पर लंबी बहस हुई पूरे दिन और कल भी इस पर बहस होगी। चलिए, धन्यवाद।